जो ग्वाल में भैंस बंद के भाई 22 किलो दूध दे देना और 26 किलो की। हाँ, मतलब लाइन में ला कर दूध दे देगी ना जो 22 किलो 26 किलो की भैंस। मतलब डाल दिया और दूध दे दिया भैंस। तो आगे नगीने तो मिलना मुश्किल है महंगे भाई साहब। या मैंने 15 लाख रुपया की ताजी खरीदी होड़ी है, या मैंने 6,80,000 की खरीदी। मेरे नौकरी ना मिले तो भाई दूध का काम कोई माड़ा तो है कोई। दूध आजकल बढ़िया रेट में बिका है, और बढ़िया मतलब 15 किलो तो ऊपर की भैंस नुकसान ना करे, फायदा करे। जिस रेट में खरीदोगे अगले साल महंगी होगा बिकेगी, क्योंकि हर साल भैंस महंगी तेजी आने लगी। अगर मेड़े में लाओ तो भाई कुछ ना कुछ इनाम जीतेगा, कल उस भैंस का बच्चा बिका। अगर दूध तुल जाएगा तो अगले साल भैंस बेचते टाइम ऐसा नहीं होगी भाई इसने इतना दिया था, कि तो दिखा देगा भाई इतना तुलिया था। क्योंकि आजकल विश्वास रहा झूठ बोल के बहुत भैंस बेचते हैं। क्या चीज देखते हो? जैसे ये भैंस है, पहला चीज तो ऑर्डर थाने हाँ वो चीज देख के, बाकी बाद में सींग श्रृंगार पीठ पैठ सब कुछ आवे। मतलब दूध नहीं बेरा की डाल की भैंस दे दे। हाँ तले तो मजबूती बढ़िया होनी चाहिए। ऑर्डर थाने की बाणी का भाई साहब, बाणी भैंस का भाई। बाणी ने सब कुछ बदला है, कहानी ज्यादा कहानी बाणी ने बदली। हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत आज आपको दिखाता हूँ मुर्रा के ऐसे ऐसे नगीने जो देख के आप भी बोलोगे हाँ यही है असली नगीने। जहाँ पर आपको देखने को मिलेगी खीरी झोटी 15 लीटर वाली और साथ में 32 लीटर वाली भैंसे। अभी मिलवाते हैं आपको पशुपालक से। राम राम भाई जी। राम राम भाई साहब। भाई जी आपका पिछली बार वीडियो शूट किया था जब बताया था कि फार्म टूर करवाएंगे जब यहाँ पे सेटअप हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो एक बार नए भाइयों को अपना छोटा परिचय दीजिए। भाई मेरा नाम मंजीत है, गाँव भैंसवाड़ कला, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत है भाई साहब। ठीक है, और आज आपके फार्म का टूर करवाना है। ठीक है भाई। और जो नए भाई जो भी वीडियो देखने लग रहे हैं, कितने पशु आपके पास, कहाँ से देखने लगे हो, नाम के साथ कमेंट किया करो भाई, ताकि पता लगे आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो। और जिसके पास पशु नहीं है वो भाई भी कमेंट करना। तो भाई जी सबसे पहले ये देखना चाहते हैं ये भैंस अपने, या भाई साहब अदंत थी झोटी, अभी एक दांत तोड़ दिया इसने। ठीक है। और इसका मतलब यह ब्याई भी हुई है, इसी 15 दिन की होगी। तो इसने दूध है ये भी इसका 15 किलो। खीरी है ये अदंत एक दांत तोड़ दिया अभी तोड़े। हाँ 15 किलो। 15 किलो दूध 18 किलो तक दूध देगी। हाँ क्योंकि अभी चवाई जो करीब टाइम हुआ अपना 8:30-9 का होया है। तो चवाई अपनी हो भाई सब 7:30-8 तक भी डेली हो। मतलब यो नहीं भाई, क्योंकि 2 बंदे थे काम करने, एक बंदा रह गया ये भाई इस करके ज्यादा पशु है, और भी घोड़िया का भी काम हो जाए, 20 काम हो जाए। ठीक है, तो ये एक एक चीज आपको आज दिखाएंगे भाई की, और इतने सालों की जो मेहनत है। भाई जी मैं एक बार जानना चाहता हूँ नए भाइयों को ये बताएं कितने साल हो गए पशुपालन में आप? भाई मैं तो मतलब है तो ये बचपन का ये काम मेरा दादा करा था, मेरा अब्बू करा था। मैं 2017 में लग गया था, खुद व्यापार करने लग गया था थोड़ा थोड़ा। हाँ ठीक है। उसके बाद भाई साहब फिर व्यापार तय अब मान लो 21 में मेरे लड़ने लग गए थे। तो सब कुछ अपना तो वैसे की देना है, सब कुछ वैसे ही दिया उड़ा है। ब्रीडिंग करियो मतलब मेरे लड़न तय सारा। हाँ लाइफ चेंज हुई। और सबसे मेन आपका एक टैटू दिखा, यो बाणी का भाई साहब, बाणी भैंस का भाई। बाणी ने सब कुछ बदला है, कहानी ज्यादा कहानी बाणी ने बदली। हाँ सब कुछ भैंसों की देन है भाई। आपको हर चीज दिखाते हैं जो भाई देखो यहाँ तक एक झोटा था दिलबाग, सबसे पहला तो उड़े तो शुरुआत हुई थी, फिर बाणी ने भी बहुत साथ दिया है। बाकी इस पर दिलबाग सब बाणा है, इस पर बाणी। ठीक है, आने वाले समय में वो भी दिखाएंगे आपको भाई। जब आगे वाली बताना एक बार थोड़ा। या भाई झोटी की 22 किलो की चवाई हो रही है दूसरे ब्यात में, इस बार तीसरे ब्यात की ब्याई है। और यह ब्याई थी 23 तारीख में। 23 आज तारीख होगी 13 दिन हो गए। इसका दूध है 17-18 किलो। ठीक है। हाँ बाकी ये दूध दे देगी 23 किलो। मतलब इतनी गर्मी में नॉर्मल सेवा जुगर गोवाल में लैन में दूध दे ये बंदे का जुगर चाट जुगर डेरिया में दूध दे रहा उस हिसाब से। इनकी कोई सेवा नहीं है, कोई केयर नहीं है। तड़के चाट पड़ गया, सांझ में चाट पड़ गया, उस सेवा दूध है। ठीक है भाई साहब। और ओनली फॉर अपनी फीड पड़े ना, मान लिया अपनी नीले बैग की फीड रखड़ उस पर दूध देने लग रही है, बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं सारी चीज़ें। ईब जो कर या 23 किलो तक पहुंच जाएगी अगर आप इसकी सेवा करेंगे तो 25-26 किलो दूध की फेर चुआएगा। 26 किसने पहला भी करा रखी है। ठीक है। हाँ एक बहुत सारे भाइयों के कमेंट भी आते हैं, एक अभी हाल फिलहाल में नहीं, यह भी कटड़ी दे रही है, यह भी कटड़ी कि वो पूछ रहे थे जैसे आप लाइन में बोल रहे हो पशु। हमने फीड तोल के दे दिया, 2-2 किलो दे दिया, वो 8 किलो हो गया, लेकिन डालते समय कैसे ध्यान रखे थोड़ा वो बताओ नए भाइयों। भाई एक तरह से तो खोर में अलग अलग पर्सन हो तो बचाव रह सके ना। तो भाई ऐसे तो इकट्ठे तो सारी से एक दूसरे खाए जाएंगे। हाँ अंदाजा सा होता है भाई। इसीलिए तो क्या करे लाइन में मतलब को भैंस ज्यादा खा जाए को कम खा जाए। अकेला पशु हो उसकी सेवा भी ज्यादा, उसने थोड़ा दाना भी ज्यादा, मतलब उसके टाइम पर पानी पे आ जावे। इन एक तड़के पानी पे आ जावे, एक बरसात ने पानी पे आ जावे, इस करके सेवा का तो बहुत घना फर्क हो जाए इस चीज ज्यादा भाई साहब जी। वो कोई फिक्स नहीं होता भाई, क्यों डेयरी फार्म का लंबे स्केल पे आप काम करोगे तो पाइया आधा किलो कम ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, और तभी दूध देगी वही नस्ल है। जो ग्वाल में भैंस बंद के भाई 22 किलो दूध दे देना और 26 किलो की। ठीक है।
आम घर हाँ पे मतलब जाएगी लाइन में लाकर दूध दे देगी ना, जो 22 किलो 26 किलो की भैंस। कुछ मतलब डाल दिया और दूध दे दिया हाँ, बस। बस इनकी वाई से भाई। एक मैंने झोटी बेची है कल परसों, 12 किलो दूध था, और ग्वाल में लाइन में मत के दूध दे दी, 15 किलो दूध देगी, अगले घर जाकर वहाँ देख लियो। ठीक है, हाँ जी। अब आगे वाले के बताए भाई। आगे वाली भाई साहब दूध है 17-18 किलो इसका। हाँ यह भी मैंने तब बकरी दी थी, दूध नहीं होता ज्यादा, यह भी सेकंड टाइमर झोटी है। ठीक है, आगे चली गई थोड़ी मुड़ी से। हाँ यह झोटी है भाई साहब, मतलब शरीर 17-18 किलो दूध की झोटी है, सेकंड टाइमर है भाई साहब। भाई जी एक बात जानना चाहते हैं, देखो आपको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, हाँ जी हाँ जी। मेरे भी जीतते हैं साथ में, इतने शानदार नगीने मुर्गा के बस कहाँ से छाट के लाते हो भाई कैसे? ये मान ले जींद इशार और चरखी दादरी में अंदरगढ़ में मियाड़े के पशु जो मुर्गा का गड्ढा है, हाँ बस ये है क्या चीज देखते हो? जैसे ये भैंस है, क्या चीज देखते भाई। हो? मतलब पहला चीज तो अडर थन दूध के लिए। हाँ वो चीज देखे, बाकी बाद में सींग श्रृंगार पीठ पैठ सब कुछ आवे। मतलब दूध नहीं बेरा कि डाल की भैंस दे दे, हाँ तले तो मजबूती बढ़िया होनी चाहिए अडर थन की। अडर थन अच्छा होगा तो ये दूध देगी ना भैंस। ठीक है, पहली चीज दूध बढ़िया तले तो सिस्टम देखो, अडर थन बढ़िया है। फिर उसके बाद सींग भाई, ब्यूटी की उसके तरफ बाद जाओ। सारी चीज पीठ पैठ सारी चीज ब्यूटी वाली। हाँ हाँ, ये कोई फिक्स नहीं है कि यही भैंस दे, ना ना कोई भी fix भैंस नहीं दे। है। आगे भैंस दिखाऊंगा, मान ली इसका इतना गोल सींग है, ऐसा कोई ना कोई गोल सींगा देख कर नू सोचे वो भैंस दूध देगी। आगे आपने एक खुले सींग की दिखाऊंगा जिनमें सबसे ज्यादा दूध दिया होगा उसने। कौन सी है वो दिखाओ, अभी मौके पे दिखाओ फिर। मौके पे वो बैठी है भाई साहब, यहाँ से वो परली साइड बैठी है दूसरे लास्ट नंबर पे। हाँ या पहले उसने वाली? 32 किलो 580 ग्राम की चवाई कराई हुई, पहले वाली ने 30 किलो 700 कुछ ग्राम की कराई हुई। ठीक है, हाँ और यह भैंस है भाई साहब, इसने 7-8 महीने तक 30 किलो दूध दिया था। 7-8 महीने। हाँ ये ब्याह होगी, एक बार पिछले साल गड़बड़ हो गई थी, बच्चा गिर दिया था। या वैसे हरियाणा तक गई थी, मैंने राजस्थान तक खरीदी थी, हरियाणा तक बिक कर राजस्थान चली गई, फिर मैं राजस्थान तक खरीद के लिया। इसने सबसे पहला मत लोडा जीत्या, फर्स्ट आती उधर थोड़ी मोटी गड़बड़ हो गई, कार सेकंड आई। फिर इसने रोहतक जीत्या बुलेट, फिर इसने धनौला ट्रैक्टर जीत्या, फिर इसने PDF में थर्ड आई। ठीक है, मतलब यह जब मैंने खरीदी, जब यह 3-4 महीने आई थी, उसके बाद इसने 7 महीने तक 30 किलो दूध दिया भाई भैंस ने। देखो आप बता रहे हो अलग अलग मेरे का रिकॉर्ड है, और आपने दूध भी रिकॉर्ड करवाया जैसे उनका करवाया था। हाँ हाँ। तो मैं ये बताओ, नए पशुपालक जो लाइन में आए, दूध क्यों तुलवाना चाहिए? दूध तो अच्छी पैसे होता है, उसका रेट भी बढ़िया मिल जाए भाई, दूध तुलाने तो है। ठीक है। अच्छा यार बिक्री, मेन मकसद तो बिक्री में आ जाए भाई साहब, वो आगे बढ़िया रेट मिल जाए उसका। अगर मेड़े में लाओ तो भाई कुछ ना कुछ इनाम जीतेगा, कल उस भैंस का बच्चा भी। अगर दूध तुल जाएगा तो अगले साल वह भैंस बेचते टाइम ऐसा नहीं होगी भाई इसने इतना दिया था कि तो दिखा देगा भाई इतना तुला था। क्योंकि आजकल विश्वास रहेगा, झूठ बोल के बहुत भैंस बेचे हैं, तो ये फायदा है भाई साहब दूध तुलाएगा। दूध तुलवाओगे तो उससे आपके एक निशानी हो जाएगी, XY 50,000 रुपये भैंस महंगी बिकेगी। हाँ, कि इस चैनल पे इस डेट को आपके इस भैंस की इतना दूध रिकॉर्ड हुआ था भाई। हाँ। तो एक निशानी बन जाती है प्रूफ के तौर फिर पे। अगले साल भैंस गया अपन बेचे तो दिखा तो सके इतना दूध दिया था भाई। जी। हाँ भाई यह बात तो है। आम पशुपालक भाइयों से हाथ जोड़ के यही अपील है, दूध तुलवाया करो भाई आपका, चाहे 8, 10, 12 कितना ही हो आपके मौके पे। नस्ल पे काम करोगे तभी आगे बढ़ोगे भाई। यही बात है, पहला सोच से ऐसी हुआ थी टोक लग जाएगी तो कोई वैसा नहीं मैंने देखा होता। फिर गाय नहीं, गाय भी बाहर निकल के आने लगी, 20-20 किलो का बहुत बड़ी बात हुआ करती, लेकिन अब निकल के आने लगी भाई साहब। जी हाँ मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे ब्रीडिंग पे जो भाई काम कर रहे हैं हाँ जी। ना, उनको बहुत दिक्कत आ रही है कि किस हिसाब से काम करना चाहिए ब्रीडिंग का, थोड़ा वो बताओ। जैसे आपके पास, ब्रीडिंग खातर पहली बात तो भैंस कम से कम 15 किलो प्लस की होनी चाहिए। ठीक है, फिर बढ़िया जोटिया सीमन लगाना चाहिए, और फिर उस मान लो घर का खर्चा भी निकल जाए, 7-7 कटड़ी भी तैयार हो जाए। आग गवा कटड़ी रखो तो रखो, बेचो तो बेचो, बढ़िया बिकेगी मतलब। हाँ हाँ क्योंकि सेल ये परचेज मान तो लिया भाई करनी जोटी है पड़ती है भाई, मान खीरी ले- वाली हाँ, चीजों। बढ़िया लाखों रुपया में खरीदी होड़ी है, किसी ने तो पाली है। हाँ एक तो नॉर्मल भैंस भी का 2 लाख की, 3 लाख की, 2.5 लाख की, या मैंने मोटी बढ़िया पैसे हम खरीदी होड़ी भैंस वाली कीमत में। तो मतलब 18 किलो दूध देगी जोटी। हाँ, क्योंकि उसका शरीर और अडर बहुत घना बनाती है भाई शाम के टाइम तक, मतलब सुबह कई बार मौका से लिया तो सुबह ही बने वीडियो, क्योंकि मैं 9 बजे तक घर आ रहा हूँ, 9 बजे के बाद चले जाऊँ अपने मील माल बोर की तो काम। तो मान लो रात ना हो 10-11 बजे, तो भाई इसे टाइम मौका से दे वीडियो का भी कई बार। ठीक है, हाँ अभी इनके बारे में जानकारी दे भाई जी। यो भाई साहब ट्रम्प है, इसकी माँ आगे बैठी है, ठीक है, इसकी बाण ने भी दूध दे रखा है, इसकी माँ ने भी दूध दे रखा है, सारिया ने दे रखा है। और ये कमजोर इसलिए हो रहा है, सीमेंट बैंक में आया है। हाँ हाँ काफी टाइम तक सीमेंट बैंक में रहेगा। यो कटड़ा भाई साहब क्रांति भैंस का है, इसका बाप संग्राम है, इसकी माँ ने दिया 26-27 किलो दूध, इसकी बाण ने एक ने दिया 30 किलो कुछ ग्राम दूध, एक बाण ने खरकी ने दिया 19-20 किलो दूध, मतलब इसकी नानी ने दिया 25-26 किलो दूध। जो सारे देश ने माँ भैंस नानी सब देखे उड़े, और आप इनका सीमन
कति ओनली फॉर 50 रुपया में मतलब डीलर तक पहुंचा दिया करेंगे, 150 रुपया डीलर बेच दिया करेगा। हाँ ठीक है, कोशिश करेंगे भाई कि सस्ते सस्ता जमींदार तक पहुंचाएं, पर रेट कोई फिक्स तय करा नहीं करेंगे। बाकी अपना यह मन में भाई हर जमींदार का फायदा हो, सस्ते सस्ता बेचे। क्योंकि भाई सप्लायर का अलग अलग हो जाता है, लोकेशन कहाँ ले रहे हो आप, उस चीज पे भी डिपेंड करता है। कोशिश है कि अपने जितने फीड के डीलर है ना, सबका सिलेंडर दरवा दे, उन दो तो सिमन ले ले, सब सिमन में आसानी हो जाए। और एक इनका मतलब मैं गारंटी लिख के दे सकूँ दोनों कर देगा कि 100% रिजल्ट आओगा, इसी झोटी पैदा करेंगे, मतलब आगे नुकसान नहीं होगा, फायदा ही फायदा होगा। हाँ तो ये भाई जी आगे वाली भैंस जो ये कटड़ी भी अच्छी है, 22-23 किलो दूध वाली भैंस की तो सेल करनी है। ठीक है। हाँ, और यह भैंस ना भाई साहब माथे में 4 बाल दौड़े हैं इसके, इसने 22-23 किलो दूध दिया और इस बार तीसरी बार बच्चा देगी, मेला एक टाइम पे आओगी, अगर रही तो घर पे मेले लड़ेंगे, नहीं तो बेच देंगे। आपने माथे पे बोला है फुल। हाँ जी ये। लेकिन दूध इसका 20-22 प्लस है ना 22 किलो दूध दूसरे ब्यात में था। खड़ी ठीक है। खड़ी तो भाई ये चीज मायने नहीं रखती अगर दूध दे देती है भैंस, मान लो ग्रेडेड में मेला लड़ देगी यार, मेला भी लड़ सकती है, इसी बात नहीं है। और अच्छी है, बच्चा तो मुर्रा का पैदा करेगी, 4 बाल वाइट होने के कारण की दिक्कत आवा है। सही बात है। या भाई साहब ट्रम्प की माँ है, बहुत लंबे समय 1.5 साल तो ऊपर दूध दिया इसने अब तक लगातार। खड़ी क्या दूध कर रहा था भाई उस टाइम पे? वैसे तो इसने 25 किलो 26 किलो की चवाई भी करा रखी से साल। ठीक है। फिर इसने भाई साहब मिल्क ब्यूटी का चैंपियन भी बनी थी, किसी काटड़ी मर गई थी पैदा होते, एक दिन भी ऑक्सीटोक्सिन नहीं लिया, हमेशा हाथ मिली, कदे कोई खाने में दिक्कत नहीं आई, और भाई ये भी फिर बच्चा दे देगी मेरा टाइम। ठीक है। और इसकी ये ट्रम्प की माँ है, इसकी बेटी ने भी दूध दिया 19 किलो 700 कुछ ग्राम दूध आता है, इसकी माँ ने भी दूध दिया, इसकी नानी ने भी दूध दिया भैंस की ना, मतलब 3-4 पीढ़ी आएगा इसका भी माँ का इस ट्रम्प का रिकॉर्ड। देखो आप ब्रीडिंग में आए हो तभी रिकॉर्ड है आपके पास मेंटेन। तो जिस जोटा मतलब सीमन लाने की वजह उसे जोटे का सीमन लाना चाहिए जिस जोटे की बाण दूध देवे, ना तो कोई फायदा को ना, मतलब एक सट्टा हो जाए फिर तो दूध की भी आ सके ना भी आ सके और जोटे के सीमंत है। ठीक है। तो मतलब उसे का लाना चाहिए जिसकी बाण दूध देवे, मतलब एक रिकॉर्ड पकड़ के चलो। हाँ बस लाइन होगी साफ तो दूध देगा ना तो नहीं। वैसे में ब्रीडिंग सबसे मुश्किल है, गाय में सबसे आसान। गाय में बहुत आसान है भाई। नीली रावी इसके बहुत चर्चे आप के। इसने भी ट्रैक्टर भी जीता, फर्स्ट पीडीएफ में फर्स्ट आई, फिर पीडीएफ में सेकंड भी आई, मतलब बहुत दमदार मैच है। जो क्या अगर नीली रावी की मतलब पहला हिस्से के नाम रिकॉर्ड था इंडिया का। हाँ। ये भी भाई वो टूट गया, तो या इस साल ब्याह की मेड़े लड़ेंगे, मैच बहुत दमदार मैच है। खड़ी या मान ले भाई जो काम करे ना उससे उसकी वह है सेवक है। अच्छा। और हमारी जोक है। ठीक है भाई जी, मैं अब जानना चाहता हूँ आज के समय में ब्रीडिंग करे तो कितना फायदा होता है आम पशुपालन? ब्रीडिंग में भाई वो दूध में घर का खर्चा चल जाए, और ब्रीडिंग में पैसे आओ जो 2 साल 3 साल बाद भी बच जाओ। वैसे तो मान लो 2.5 साल की कटी ब्याह जावे, अगर विवाह हो तो 14-15 महीने की कटी क्या बनो जहर 1.5-1 साल में ब्याह ले 10 महीने में, तो 2.5 साल की कटड़ी बढ़िया, मतलब 3 लाख रुपये 3.5-3.5 तक की आराम तक बिक जाए अगर बढ़िया जोटे की कटड़ी है तो ही फायदा है भाई साहब। अरे वो आपने देखना है आप किस जोटे ऐसी मन ला रहे हो। वैसे तो यार यो इंडिया यार सब कुछ लावा, लोग कोई किसी की नहीं मानता, वो अपनी समझ की बात है। बाकी जिस जोटे की मतलब अपनी जो मानना भाई जिस जोटे की बाण दूध दे उसका सिमन लाना चाहिए। ठीक है। अब मैं जानना चाहता हूँ इतनी भैंसों में साथ में बुल अपने पास क्या कुछ खिला रहे हो, क्या रूटीन रहता है? बुला ना तो भाई लाल कट्टे की अपनी फीड पड़े, लाल कट्टा भी नीचे पड़े है काट के, इनमें फीड रह रही है, मतलब इसी बात नहीं है। और उन जो दूध दे ये 16 ये मतलब 17-18 किलो दो आगे, तो इसका 15 किलो चोटी का इन नीले कट्टे की खड़ पड़े है। इन सब ड्राई है भैंसा नहीं, पाछली बार कमजोर भैंस थी, इस बार बहुत बढ़िया तैयार है। या भी नीली रावी बहुत बढ़िया तैयार है, रंग बढ़िया है। ये तो चलो अंदर रहने लगी है, धूप में ना निकलती, तो भाई इन न पड़े है लाल कट्टे की फीड और खड़। ठीक है। हाँ वह वैसी बकरी दिया अपन है उससे भी बस शुरू करी है, और बुला ने भी लाल कट्टे की फीड पड़ा है। यो अपना दाना पड़ा है भाई साहब, ये भी ना कोई मतलब प्रोफेशनल संभाल नहीं है भाई, एक पशु पापा पूरा ध्यान दे रहे हैं। कति जो नॉर्मल आम ग्वाल की भैंस है वो ध्यान है इन पर। ठीक है। हाँ फीड अगर किसी भाई को लेनी हो तो कैसे कांटेक्ट करें, थोड़ा वो बताएं। वो तो सारे हरियाणा में अपने डीलर हैं भाई साहब, अपने फोन व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे, अपन डीलर का नंबर दे देंगे, जो सी जगह का भी डीलर का नंबर चाहिए उस जगह दे देंगे। अपना नंबर है 83-91-91-88-43, दूसरा नंबर है 97-285-17-408। तो इन पर फीड की कितने भी जानकारी को डीलरशिप चाहिए या कितने भी फीड पूछनी हो अब दे देंगे, वो भाई उड़े तो संपर्क कर लेगा। और ये फीड भाई इसीलिए बता रहे हैं भाई क्योंकि देखो इतने शानदार पशु तैयार कर रखे हैं, तो ही भाई की मेहनत बोल रही है। ऐसा नहीं कि ना भाई साहब मतलब है ना लाखों मतलब हजारों रिजल्ट इसे आ रहे हैं फीड के,
जो जिस आदमी है 2-3 किलो दूध बढ़े तो यार उन्हें फायदा होया है। फीड तो फ्री चराई गई, इतना दूध बढ़ गया भैंस का। हाँ। तो भाई 2-3 किलो दूध बढ़े, वैसे भी सेहत साथ बढ़िया भैंस तैयार हुई है, तो भाई सब फीड फायदा करे तो जमींदार भाई चराओ माने। एक बार ये हो बताएं, जैसे आपने पहले भी बताया था, लेकिन जो नए भाई देख रहे हैं कैसे देना होता है। देना और तो भाई 15 साहब- किलो वाली भैंस अपनी, मान लो 15 किलो वाली है ना, 8 किलो से 8 खाओगी, 14 किलो वाली है 7-8 किलो खाओगी वो भी, ठीक है भाई साहब। तो मान लो जितना एक टाइम दूध दो उसका आधी किलो ज्यादा दो। मान लो ये एक भैंस का 10 किलो दूध है, 5 किलो, तो 3 किलो दाना एक टाइम पे देना चाहिए, ताकि तो बॉडी भी मेंटेन। हाँ, और भिगो के दो भाई साहब। अगर आपने अपने पशु का अंत देखना कितना दूध दे सके तो उसने फुल छिकाई का तना दो, ठीक है, उसमें उसने बेरा पाड़ जाए तेरी भैंस में कितना दम है, कितना दूध दे सकती है, ठीक है। बस। हाँ तो ये भिगो के जैसे सुबह देना अपने को, तो शाम को भिगो दे। हाँ, 2 टाइम दे वहाँ पर दाना, सुबह और शाम, बस ठीक है। 2 टाइम देना चाहिए भाई साहब। और क्या बताना चाहोगे जैसे नए भाइयों को? बताना तो ब्रीडिंग ये पे चाहूंगा, काम बढ़िया करना चाहिए। ब्रीडिंग तो करो, आजकल भैंस कम हो रही है तो बढ़िया सी मन लाओ, बढ़िया गाड़ी पालो। और बाकी आजकल मान ले नौकरी ना मिले तो भाई दूध का काम कोई माड़ा तो है कोई, दूध आजकल बढ़िया रेट में बिका है। और बढ़िया मतलब 15 किलो तो ऊपर की भैंस नुकसान ना करे, फायदा करे। जिस रेट में खरीदोगे अगले साल महंगी होगा बिकेगी, क्योंकि हर साल भैंस महंगी तेजी आने लग रही। भाई जी एक बार इस भैंस की और जानकारी दो। या भाई साहब इस भैंस ने सब जाना है, मतलब इसने 32 किलो 580 ग्राम की चुवाई कराई थी। और इस भैंस का नाम शेरनी है भाई। और इसने भाई बहुत ज्यादा अच्छे दूध की भैंस है। इस बार इसका कलर, बॉडी मेंटेन सारी चीज ओके है। इस बार अब मेला ही टाइम बच्चा देगी, रिश्ता पर मेले भी लड़ाऊंगी। इसने 4-5 बार HLDB में दूध रिकॉर्ड करा रखा है। इसकी कटड़ी ने भी 19 किलो 20 किलो दूध दे रखा है। और इसने भी खुद 2-3 बार बढ़िया दूध दे रखा है। इस बार भी इसने 30 किलो दूध दिया था भाई। अब अगली बार इसने परमात्मा सुख शांति ते ब्यागी तो इसका भाई देखेंगे दूध कितना देती है, मेला में जरूर इसकी चुवाई कराऊंगा। और इस वाली का भाई इसने 30 किलो कुछ ग्राम दूध दिया था भाई साहब। ठीक है। फिर या आपस रणिया 2000 जिसका एक ठंड में दिक्कत आ गई, तो ये भाई साहब आगे बनकर आई है। एक बार इसने बच्चा डाल दिया था, ये भी वैसे ठीक है। बाकी बहुत ज्यादा अच्छी उम्र, सुल्तानपुर की नस्ल या उड़ते खरीदी थी। हाइट देख लो, लंबाई कद काठी अलग ही थी। हाँ मतलब या इतनी हाइट की भैंस दूध वाली कम ही होती है। हाँ। ये जो मीडियम सही मुर्रा ये या भैंस है वह भैंस इतनी हाइट कद की होती है। हाँ। ये इतने कद की बहुत कम दूध देती है। लेकिन इसकी माँ छोटे से कद की भैंस थी, उससे यह पैदा हो रही है। ब्रीडिंग का यो कमाल है। आप इसकी माँ देख लोगे ना उम्रा, तो कति बिल्कुल छोटी सी भैंस है, उससे यह पैदा हो रही है। तो ये देख सकते हो भाई, हाइट देखो एक बार इसके। उमरा सुल्तानपुर लाइन का जो भाई को पता है वो बताना कमेंट करके कि कौन सी लाइन है, ये सबको पता ही होगा। भैंस है, सब जाने इसने। ठीक है। तो भाई जी देखो सबसे मेन आता है नस्ल का ही, जैसे ये 30-32 में है और पंचायती जोटे की है बस, पंचायती की है। क्या कुछ खिलाते हो इसको? फीड या लाल कट्टे की फीड जुगर सब की टप में भिजती है भाई यार, सब ने ना अंदाजे तो मिलती है। लगभग एक भैंस नहीं भी मेरे हिसाब से ड्राईनेस 3-3.5 किलो फीड टाइम की इससे आवा है। ठीक है। हाँ मतलब 7 किलो फीड ड्राई पशु अपना खान लाग रहा है टोटली, क्योंकि शरीर भी बढ़िया रहेगा तो अगले बार दूध देंगे। घी तेल कुछ नहीं देने लाग रहे ना, आप यो सौदा दे अपनी फीड में ईस्ट बफर टॉक्सिन वाइंडर वे सारी चीजें हैं, वो अलग तो चीज देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो इस करके बॉडी सेहत बढ़िया रहो, रिजल्ट बढ़िया हो। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, देखो भाई डेयरी फार्म का जब भी आप काम करते हैं तो फीड हमें हमेशा वही भाइयों से लेनी चाहिए जिन भाइयों ने काम कर रखा है। अब जैसे कोई भी भाई अपने घर पे बनाना चाहते हैं या वो करते हैं तो उनको फीड महंगी भी पड़ेगी, साथ में एक भी दिक्कत होगी ना, कहीं ना टॉक्सिन बाइंडर हो गया, अल्फा टॉक्सिन उसमें बढ़ गए या ईस्ट की कमी रहेगी, बस तो इसी वहाँ चीज पे कमी हो जाएगी एक 10 ग्राम की भी चीज हिलगी ना तो अगले टाइम दिक्कत आ जाएगी जी। अगर सही सिस्टम तक आप दूध तोलन, जब मान लो अपना पशु पूरी पीक पर चला जाना, अगर उस टाइम अपन छोटी भी गड़बड़ कर ली ना तो अगले टाइम बैक मार देगी। तो मैं बहुत ध्यान का आपको चीज है। बार बार यही बोलता हूँ, जो नए भाई इस लाइन में आते हैं ना, फीड हमेशा वो यूज करो जो आप एक देख पा रहे हो मार्केट में, आपके एक्सपीरियंस भाइयों से लिया करो, क्योंकि एक गलती आपके पशु पे भारी पड़ जाए भाई। इतने महंगे महंगे पशु हो चुके हैं अभी हाल फिलहाल में, मुर्गा के नगीने तो मिलना मुश्किल है। महंगे भाई साहब, या मैंने 15 लाख रुपए की ताजी खरीदी हो रही है ये वाली। हाँ, या सन्नी भाई दे दवाई थी उत्तम में लिया, या मैंने 6,80,000 की 5,80,000 की ऐसी खरीदी थी। मेरे ध्यान को नहीं अब मतलब काफी टाइम वीडियो में पहला ही बताया होगा मैंने 5,80,000 की खरीदी हो या 6,80,000 की, इतना जरूर मेरा मैंने या इतनी ही खरीदी थी। या भैंस भाई साहब मैंने जायज रेट की खरीदी थी, बाकी इसके 11-12 लाख रुपये लगे भी बिके भी थी। या भैंस 4 लाख की बाखड़ी खरीदी थी इस, या मान लो ना तो जब दूध क्या बढ़ना थी दूध देव थी, मतलब दूध था इसका 18-19 किलो, वह भाई साहब मैंने अब खरीदी है 4 लाख की। और ये कीमत ब्रीडिंग की है। हाँ बस अच्छी भैंसे की है। अच्छी भैंसों की कीमत ही नहीं है भाई। अगर आपकी अच्छी भैंस तैयार होगी ना तो आप ये सोच लो सोने के सींग हो गए आपके वो।
भाई 4 लाख 3 लाख 3.5 लाख की आम हो रही है भैंस अभी। बढ़िया बिका है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। ये थे मंजीत भैंसों भाई का फार्म का टूर। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो और कमेंट करके बताएं आप लोगों के पास कितने पशु हैं और हाल फिलहाल में कहाँ से वीडियो देख रहे हो।